और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी नई चीज में लेकर के आया हूं जिसमें बच्चे सोचते हैं कि क्या इसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलता है, कौन क्या होता है, ठीक है, सिलेंडर क्या है, और और अच्छा क्या है कि हम इसका क्या है, हम इसके एरिया, हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि वो सोचते हैं कि सर ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और सोचते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। कार्ड में क्या होता है यार, इस चीज को यार खुद ही समझ रहा हूं। और एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल हम इसको कैसे निकालते हैं, इनसाइड और आउटसाइड का हम इसको टोटल एरिया जब इसको करेंगे, ठीक है, तो वो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10 क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस क्या होता है और एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम हमेशा लिक्विड होता है, पहली बात। दूध लिक्विड है, वॉल्यूम निकालेंगे आप, इसको वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी जो यूनिट आपकी आती है लीटर के अंदर आती है, और एरिया की यूनिट आती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और इसका सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी यूनिट्स होती है इसका एरिया की। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर क्यू होती है। मीटर क्यू होती है क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच हम इसको लगा करके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और अब हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले में आपको बताता रहूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपको दे रखा है, अ व्हीसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है ये, एंड टोटल हाइट ऑफ द व्हीसल आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड व्हीसल। ठीक है, तो अब आपने इसका मतलब सबसे पहले ये देखना है कि इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले फिगर आपने एक इसका हॉलो सिलेंडर बना के तैयार किया, ये आपने एक इसका हॉलो सिलेंडर बना दिया। ठीक है, और अब क्या दे रखा है, इसका डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है क्या, और आपको दे रखा है इसका विजल आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसके नीचे आपको ये दे रखा है ये। ठीक है, तो अब आपने इसकी टोटल हाइट देखनी है कि इसकी टोटल हाइट कितनी है। अब देखो, हेमीस्फीयर आपको दे रखा है डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ये आपका हेमीस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट कितनी हाइट है जी आपकी 13 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसका डायमीटर कितना हो गया जब आपका ये 14 है। ठीक है, तो डायमीटर हो गया आपका ये आपका जब आपका डायमीटर 14 है तो रेडियस होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है, यह होता है आपका रेडियस। तो 14/2 इक्वल टू आपका आ गया इसका रेडियस, ये कितना आ गया 7, तो 7 इज इक्वल टू आपका आर आ गया निकल के। आर इज इक्वल टू 7 है ये आपका, ये आर इक्वल टू 7 है। अब आपने ये देखना है कि इसकी टोटल हाइट जो आपकी 13 थी, ठीक है, तो अब ये इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी कि 13 माइनस कितना करना है 7 करना है, इक्वल टू कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी अब जो है यहां तक इसकी हाइट आती है, ये आती है आपकी 7 सेंटीमीटर की। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या निकालना है, आपने इसका निकालना है इसका माउंटेड ऑफ द दिस एंड द सरफेस एरिया, आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो देखो एक होता है क्या, एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है आपका कट सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। लेटरल सरफेस एरिया के जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, और आपका ये जो रखा है कट सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है कि कर्व टाइप से होता है, जैसे क्या बोलते हो इसको, कॉन हो गया, और क्या हो गया ये आपका सिलेंडर हो गया। ये इस टाइप के केस में हम इसको कट सरफेस एरिया हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ इसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कट सरफेस एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कट सरफेस एरिया ऑफ क्या दे रखा है इसका हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका कट सरफेस एरिया ऑफ क्या आपका ये आपको दे रखा है इसका सिलेंडर। ठीक है, अब इसका कितना होता है, कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर होता है, ठीक है, वो आपका होता है 2πr²। ये इसका कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर होता है आपका 2πr², और ये होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πrh। ठीक है, अब आपने इसका टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना निकलेगा, ये टोटल निकलेगा आपका 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, कितना निकला 2π कॉमन, और r दोनों में कॉमन है तो r प्लस एच रह गया। ठीक है, कितना निकला 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो आपने इसको लिखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, और r कितना है 7,
प्लस एच कितना आपको दे रखा है 6, एच कितना था आपका 6, 7 से 7 गया, कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू में 13, आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक बात है, ये था क्वेश्चन आपका। ओके, अब उसके आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस, आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस आपको दे रखा है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय आपको दे रखे 15.5 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपने इसको निकालना है। ठीक है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन, कौन क्या है, कौन है जी आपका, ये मैंने इसको एक कौन बना दिया, ये इसको ये बना दिया। ठीक है, और क्या हेमिस्फीयर इसके ऊपर है, ये आपका हेमिस्फीयर ये लगा हुआ। ठीक है जी, हेमिस्फीयर कहां पर है, हेमिस्फीयर ऊपर। अब आप देखो इसका ये इसका डायमीटर होगा, इसकी जो टोटल हाइट कितनी है, अब हम यहां इसको देखते हैं। तो कौन का रेडियस है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस है जी 3.5। ठीक है, आर इजिकल टू आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी टोटल हाइट आपको दे रखी है 15.5, इसकी आपको हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये रेडियस आपका 3.5 है, ये यहां से और यहां तक आपका 3.5 है। ठीक है, और तो ये भी आपका रेडियस 3.5 हो गया। ठीक है, तो अब आपने इसको निकालना है क्या, टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू आपको दे रखा था कितना 15.5 सेंटीमीटर। अब इसकी रिमेनिंग हाइट कितनी रह जाएगी, अब आपने निकालनी इसकी हाइट ऑफ द किसकी कॉन इक्वल टू 15.5 माइनस कितना है इसका 3.5 सेंटीमीटर। ये वो क्यों माइनस किया है, क्योंकि इसकी जो टोटल हाइट थी वो थी आपकी 15.5, 3.5 आपने इसको माइनस कर लिया। ठीक है, तो अब आपकी ये वाली हाइट रह जाएगी कि इसकी हाइट कितनी है, तो 15.5 माइनस 3.5 किया 0.12, आपका रहती है जी आपकी 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकली, ये आपका एच आ गया। और आर कितना आपको दे रखा है, आर दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया इक्वल टू आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, वो होता है आपका 2πr², और जब वो कितना होता है वो होता है आपका πr। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखा 2πr² प्लस πrl। अब हमें एल की वैल्यू हमें इसको मालूम करनी है। ठीक है, एल कितना निकलेगा, अब आप देखो कि आपका रेडियस दे रखा है और ये आपको ये हाइट दे रखी है, अब आपने ये निकालना है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट आ रही है आपकी 12 सेंटीमीटर ना, ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी 12 है, और ये आपका 3.5। अब आपने इसको निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना आपका 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई किया, 25 5 2 15 और 2 17, 17 आ गया, और ये 5 3 15, 1 3 का 9 और 1 10, कितना 5 2 आपका आता है 12.25 प्लस 144। ठीक है, और ये 144 और ये 12.25 को आपने इसको प्लस किया, कितना 5 2 6 और कितना 5 और 1, ये एल स्क्वायर इजिकल टू आता है आपका 156.25। ठीक है, अब आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो अब आपने इसका स्क्वायर रूट हम इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। 156.25 है ये, आपने इसका पेयर बनाया 1 1 1 0 56, 1 का डबल किया 2, ठीक है 2 से किया, ये 2 2 या 44 हो गया, ये कितना रह गया 4 2, और ये कितना आ रहा है 25 आपका ये आ गया 0.5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो एल इजिकल टू आता है आपका 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी जो एल आ रही है निकल के वो आ रही है 12.5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब आपने इसको सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, आर कितना आपका 3.5 का होल स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना आपका 3.5 इंटू एल आपको दे रखा है 12.5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका ये आंसर आएगा
ठीक है, जिस आंसर की आपको जरूरत थी। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या निकालना है, ये वाली चीज आपको अच्छे से दिमाग में आनी चाहिए। हमारा एल क्या होता है, आर क्या है, रेडियस आपका मतलब कितना दे रखा है, डायमीटर कितना है। आपने सारी इन चीजों के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते। कैलकुलेशन आपके हाथ में, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूले आप इसको लगाते रहो और ये आपके 4 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपको मिलेगा और आप इसको सॉल्व आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला मेडिसिन वाला क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ द टू हेमीस्फीयर, ये आपको दे रखा है। टू हेमीस्फीयर मतलब ये आपको दे रखा है जी। अब आपने इसको कैसे निकालना है, एक कैप्सूल दे रखा है, ये क्या है आपका कैप्सूल है ये। अब उसमें कैप्सूल में ये भी आपका हेमीस्फीयर और ये भी आपका हेमीस्फीयर है। अब हेमीस्फीयर आपका टोटल नहीं है। अब देखो कि अब आपने इसको निकालना कैसे है, अब मैं आपको वो बताता हूं। आपने इसको ज्वाइन किया और आपने यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अच्छे समझना क्वेश्चन को। इन दोनों को ज्वाइन किया, इसकी टोटल हाइट कितनी आपको जो रखी है 14 mm की, इसका डायमीटर कितना है 5 है, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया आपका 2.5 mm। और इधर भी आपका ये आपका टोटल 5 है, ठीक है, तो इधर भी आपका जो आर निकलेगा वो आपका आएगा 2.5 mm, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है 14 है, तो यहां से यहां तक की अब इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, आपने इसको 2.5 दोनों को उठा के प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो इसकी जो टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल की आपको जो रखी है हम इसको माइनस करेंगे, तो 2.5 ठीक है। आपने इसको क्या काम करना है कि टोटल टू हेमीस्फीयर, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूं, हेमीस्फीयर का आपने इसको टोटल किया, मतलब फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, सेकंड पार्ट ये दे रखा है, तो इसका टोटल हेमीस्फीयर रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया आपका 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू हो गया आपका 5.0 mm, ठीक है। अब ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2.5 ये था, 2.5 ये था। अब इसकी टोटल क्या, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल की जो थी इक्वल टू आपका कितना है 14 माइनस 5.0 इक्वल टू कितना आ गया 9 mm आपका ये रहता है, ये आपका 9 mm, ये जो टोटल जो लेंथ रहेगी आपकी इसकी 9 mm की ये रहेगी, ठीक बात है। अब आपको समझ में आ गया 2.5 ये था, 2.5 ये था, आपने दोनों को उठा के प्लस किया और प्लस करने के बाद आपने 14 में से आपने इसको 5 को माइनस किया, तो इसकी टोटल जो लेंथ रहती है वो रहती है अब आपकी ये 9 mm की। अब हम इसको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 mm आपको दे रखा था डायमीटर, अब ये 5 mm ये था। अब आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करना है, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट ये ले लिया है और सेकंड पार्ट ये था, आपने इसको फर्स्ट और सेकंड हम ये ले लेते हैं। आपने इसको क्या काम करना है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मैं इसको फर्स्ट पार्ट लेता हूं इक्वल टू 2πr², ठीक है। सेकंड पार्ट का लिया, ये भी आपका 2πr² हो गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया, टोटल हेमीस्फीयर, टोटल आपका मतलब क्या बन गया, टोटल 2 हेमीस्फीयर में लिख देता हूं, 2 हेमीस्फीयर इक्वल टू हो गया आपका 2πr² प्लस 2πr² इक्वल टू हो गया आपका 4πr², ये हो गया आपका 4πr², आपका इसका टोटल हो गया। अब ये जो शेप जो बनती है आपकी बनती है सिलेंडर की, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है 2πrh, क्या है आपका 2πrh। अब 2 पाई इंटू आर कितना है, इसका रेडियस आपको कितना रखा है 2.5 इंटू एच कितना आपको 9 mm इंटू एच कितना आपका 9 mm आ रहा है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको दोनों को उठा के प्लस करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको लगाना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, मैं इसको लिख देता हूं कैप्सूल इक्वल टू 4πr² प्लस 2πrh, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करो 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था आपका 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपका 2.5 इंटू एच कितना आपका 9। आप इसे सॉल्व करेंगे वो आपका ये आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो आपने ये वाला क्वेश्चन को इस टाइप से हम इसको निकालेंगे, ठीक बात है। अब उसके आगे क्या है,
देखो, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद द बोथ diameter या being equal 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid on its pipe. हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका? आपको दे रखा है सॉलिड शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। जो कॉन है ये कॉन बना दिया और उसके ऊपर से एक इसका हेमिस्फीयर ये बना दिया, ये ठीक है। ये आपका कॉन बन करके ये तैयार हो गया। हेमिस्फीयर विद द बोथ रेडियस इज वन इज इक्वल टू 1। इसका रेडियस भी आपका वन क्या है, सेंटीमीटर है। इसका भी मतलब इसका भी आपका 1 है और इसका भी आपका 1 है। मतलब आर जो है आपका मतलब किसके इक्वल है? आर इज इक्वल टू 1 जो है, मैं यहां पर इसको कलर में चेंज कर देता हूं। आर इज इक्वल टू 1 जो है यानी हेमिस्फीयर का भी है जो आपका रेडियस है और ये कॉन का भी रेडियस है, ठीक है। बिल्कुल दोनों का सेम रेडियस है ये, ठीक है। ये आपका दोनों का सेम रेडियस है। अब हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। हाइट जो है, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू द रेडियस। ये h इक्वल टू आर के इक्वल है। आगे बात समझ में। अब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब आपने इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम आपने जो निकलेगा तो आपने क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 कितना आएगा? 2/3 पाई आर क्यू। और क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकालना है? इसका टोटल निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जरा इसको लगा दो। 2/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी? 1 है, 1 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच इक्वल टू आर है, तो एच इक्वल टू आपका ये आपका एच की वैल्यू आपकी 1 आ गई इंटू 1, ठीक है। कितना आ गया? 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई इक्वल टू 3/3 पाई, 3 से 3 गया इक्वल टू पाई आपका आंसर आता है, ठीक है। जो आपका पूछा गया इन टर्म ऑफ पाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द टर्म, ये आपका पाई की फॉर्म में आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसके बाद ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, ये ध्यान रखना है इसका। अब गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन है भाई। गुलाब जामुन का नाम सुन करके मुंह के अंदर पानी आ गया होगा, नहीं? ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल, सारी इनकी जो शेप है वो आपके बिल्कुल सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। विद 2 हेमिस्फीयर, दोनों की तरफ आपका हेमिस्फीयर। मतलब क्या है कि गुलाब जामुन हमने इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये आपका गुलाब जामुन बनाएगी, ठीक है। तो ऐसे पीस आपके पास कितने? 45 पीस है, ठीक है। और ये आपके दोनों तरफ आपका हेमिस्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर इधर भी है और हेमिस्फीयर आपका ये इधर भी दे रखा है। और लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब किसकी लेंथ है? एंड्स ऑफ द हेमिस्फीयर की एंड्स आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये आपकी टोटल जो दे रखी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है इसका? ये डायमीटर आपका 2.8 सेंटीमीटर। ये भी आपका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। अब मैं आप इसको फिगर थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा सा बना देता हूं। जैसे ये आपका गुलाब जामुन है जी, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ये आपका हेमिस्फीयर ये बना दिया ये, ठीक है। और मैं इसको अलग से यहां पर बना देता हूं। ये आपका गुलाब जामुन है जी, इतना बड़ा, ठीक है। और ये आपके मुंह के अंदर तो आएगा भी नहीं यार। ये इसको बना दिया और ये इसको बना दिया यहां पर। ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की आपकी टोटल लेंथ है, यहां से और यहां तक की। और डायमीटर आपको दे रखा है, इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना आ गया? 2.8 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। मतलब इसका रेडियस आपका 1.4,
तो बिल्कुल सेम रेडियस आपका भी, ये भी आपका 1.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपका बिल्कुल इस शेप में आपको दे रखा है। ठीक बात है। अब आपने निकालना है, एक तो हेमिस्फीयर ये है, दूसरा हेमिस्फीयर ये है, बिल्कुल समझना, और ये क्या आपका सिलेंडर की फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको निकालना है क्या, आपने इसको निकालना लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की जो लेंथ आ रही है वो कितनी है आपकी, 5 माइनस ये कितना आ गया, ये आपको दे रखा है 1.4, ये है, मतलब ये रेडियस आपका 1.4 और ये भी रेडियस आपका 1.4। ठीक है, तो आपने इसको दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो कितना हो गया, आपने इसको लिख देते हैं 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, कितना हुआ, 5 माइनस 2.8। अब 5 में से आपने 2.8 को माइनस किया, 10 में 2 गए 8 रह गए, या कितना 4, 4 में से 2 गए 2 रह गया, कितना रह गया, इक्वल टू 2.2। ये क्या आ गई, ये आपकी आ गई हाइट किसकी, इसकी, ये वाला पार्ट, मतलब ये आपका रहता है 2.2 सेंटीमीटर का ये। ठीक बात है। अब आप देखो क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, एक झटके में आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अच्छा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, देखो इसको, अब देखो h की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक पार्ट ये हेमिस्फीयर, एक पार्ट ये हेमिस्फीयर, आपने इसको क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट हेमिस्फीयर वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, प्लस प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिख दो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का, प्लस 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये आपका होगा टोटल, टोटल हो गया दोनों का। और अब क्या निकालना है इसको, वॉल्यूम ऑफ क्या इसका सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक जामुन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, कितना है ये 4/3 इंटू पाई इंटू आर, कितना है इसका 1.4 का होल क्यू प्लस पाई इंटू आर कितना 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना आ रहा है आपका 2.2। ये निकल गया जी आपका टोटल वॉल्यूम। अब वो कह रहा है इसका 30% और दे रखा है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है कि इसी के साथ में अब आपने, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इक्वल टू ये कितना आएगा 4/3 पाई इंटू में 1.4 का होल क्यू प्लस पाई इंटू में 1.4 का होल स्क्वायर इंटू में 2.5, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, इंटू कितना इसका 30%, बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूं, और कितने गुलाब जामुन है इंटू में 45। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप इसको अपने आप करेंगे। ठीक बात है, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से यानी कर सकते हो। उसके आगे दे रखा है ये, सॉलिड आयरन पोल कंसेंट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surrounded by the another cylinder of the height 60 centimeter and radius आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आयरन हैज अप्रोक्सीमेटर 8 ग्राम मास, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपको हिंट दे रहा हूं। एक सिलेंडर तो ये बनता है, हाइट मतलब पहले मैं आपको लेता हूं, फर्स्ट मैंने लिया इसका सिलेंडर। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर कितना है, इसमें हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर आपको दे रखा है ये कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर।
एक केस ये बनता है, और ये आपका हाइट हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट केस के लिए। दूसरा आपका सेकंड के लिए क्या है, सेकंड सिलेंडर के लिए, सेकंड सिलेंडर के लिए इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको दे रखा है इसका 8, आर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने दोनों को उठा करके पहले तो हम इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो V इज इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है इसका 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220। ये B1 ले लिया, ये B1। B2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है जी 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम उठा करके प्लस करते हैं। ठीक है, कितना आएगा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू में कितना 60। आपने इसकी कैलकुलेट करनी है, ये आपका मास आ जाएगा। अब कह रहा है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन ऑफ द देश। ठीक है, तो कितना आएगा, मैं अगर इसको सॉल्व कर लेता हूं, इनटू में आपने क्या काम करना है, इनटू में इसके साथ आपने 8 और करना है, आपको रखा 8 ग्राम पर मास। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका वो आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो और ये पाई की वैल्यू आपको रखे 3.14, पाई इक्वल टू कितना 3.14, हम इसको यूज करेंगे। कैलकुलेशन बेटा आपको अपने आप करनी पड़ेगी, कॉपी पेन उठा के बैठा करो, कॉपी पेन को लेकर के बैठा करो, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। कैलकुलेशन आप इसको अपने आप करेंगे। ठीक है, ये था आपके वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा, गुलाब जामुन वाला अच्छे से करना, दूसरा मेडिसिन वाला अच्छे से करना, तीसरा तीसरा मैंने क्या है, जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हुए हैं आपको 99% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा, और आप इसको अच्छे से करें, अच्छे से देखें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक फिनिश। ठीक है बेटा, तो और अगर जो कोई भी दिक्कत हुआ करे, वीडियो को कभी स्किप मत करना। कैलकुलेशन देखो, जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। वीडियो को पूरा देखो, जो मैंने कहा उसको सुनो, और कॉपी पेन लेकर के बैठो और कैलकुलेशन खुद करो, कैलकुलेशन खुद करो। ठीक है, और आप इसको अच्छे से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, चलो मिलते हैं फिर। ओके, नमस्कार।